इमाम साहब ने कहा नमाज पढ़ोगे दो चार शैतान तुम्हारे पीछे लग जाएगा, रोजा रखोगे दो चार शैतान तुम्हारे पीछे लग जाएगा। लेकिन जब जैसे ही कोई मुसलमान सदके की नियत करता है, अल्लाह के रास्ते में खर्च करने की नियत करता है, 70 शैतान उसके पीछे लग जाता है। कितना लगता है? तो इमाम साहब ने ऐलान किया, मजमे में कोई है मुसलमान जो 70 शैतान को हरा दे। एक नौजवान खड़ा हुआ, बोला शैतान की ऐसी की तैसी। गया घर, बोरा में आटा रखा हुआ था, एक झोला लिया और झोले में आटा भरा और लेके घर से निकल रहा था। बीवी रास्ते में खड़ी हो गई, बोले कहां जाओ? आगरा में खींच गए। बोला आटा, बोले कहां से आटा लगा? हमको सदका करने के लिए। बी बोली चुपचाप मार के आटा रखी, काम धंधा तो नहीं करे, जा रख लो आटा, जी सदका करे। लगा लिया के चुपचाप मार के दी। आगे में मस्जिद में बैठ गया तो किसी ने पूछा की हो? कर लो सदका कर लो। तो नौजवान बोला कि सदका तो हम कर देते, झोला में हम आटा भर लिए थे, लेकिन क्या करे शैतान की अम्मा आ गई, बस वही हम हार गए। शैतान की अम्मा ने मुझे हरा दिया। तो नौजवानों मुसलमानों और कुर्बान जाओ। एक गांव में कभी जलसा नहीं, एक चचा ने नया कपड़ा सिलाया, दर्जी किया गया नया कपड़ा सिलाया कि हम जलसा में जाएंगे, नया कपड़ा पहन के जाएंगे, सुरमा लगा के जाएंगे, बालों में तेल लगा के जाएंगे, कुर्ता पजामा पहन के जाएंगे। दर्जी किया गया, वे भाई मेरे यहाँ जलसा है, एक कपड़ा सिला के लाना। दर्जी बोला ठीक है लाइए, कपड़ा लेके जाइए। आज जलसा है, दोपहर में गया, कुर्ता पजामा छोड़ा करके ले आया। तो घर आया तो सोचा कि थोड़ा पहन कर देखे सही सिया है कि नहीं सिया है। तो कुर्ता जब पहना तो देखा कि कुर्ता सही है, लेकिन पायजामा जो है ना दर्जी 4 अंगुल बड़ा सी दिया था। ये टेंशन में हो गया कि रे बाप इतना बड़ा पायजामा पहन के कैसे जाएंगे जलसा में, तो लोग क्या कहेगा। बोला चल टेंशन नहीं है, घर में मशीन है, अब फुदकी की मां को बोलेंगे काट के सिलाई करेंगे। बोला फुदकी नाम छेगे कि नहीं? बोला अरे फुदकी बच्ची का नाम फुदकी है कि नहीं है? ये नाम तो कुछ नहीं है, फुरगुन, हंसो, फुदकी, बहुत सारा नाम। एक नौजवान मेरी खिदमत कर रहा था, 13-14 साल का बच्चा था। मैंने कहा बेटा बहुत खिदमत की, तुम्हारा नाम क्या है? बोला हज़रत शर्म आती है, नाम मत पूछिए। हम बोले नाम तो बोल, नाम बताने में क्या है? बोला कि हज़रत क्या बोले, जब आप पूछ रहे हैं तो हम बता दे रहे हैं, मेरा नाम है फटफट। बोले फटफट, ये कौन नाम जो रे? के रखल करे रे? बोले हमर दादा। कि तोर दादा नाम की रहे रे? बोले हमर दादा नाम रहे लटकन। बोले ठीक है, वो लटकते रहते तू फटकते रहिए। अपने बच्चों के अच्छे नाम रखो, ये बच्चे का हक है माँ बाप के ऊपर, ये बच्चे का हक है। और किसी के हक को मारोगे हशर के मैदान में अल्लाह की बारगाह में पकड़ हो जाएगी। इंशाअल्लाह नौजवानों शादी करोगे, बच्चे होंगे तो अच्छे नाम रखोगे इंशाअल्लाह। अरे कितने लोग तैयार हो इंशाअल्लाह अपने बच्चों को अच्छे नाम रखोगे। नबी के सुन्नत के मुताबिक शादी करना, नबी के सुन्नत के मुताबिक शादी करोगे तो बच्चा अच्छा पैदा होगा, बच्चा नेक पैदा होगा, बच्चा मुत्तकी पैदा होगा, बच्चा नेक और सालेह पैदा होगा। और नबी के सुन्नत के खिलाफ शादी करोगे तो बच्चा लंगड़ा पैदा होगा, बच्चा काना पैदा होगा, बच्चा अंधा पैदा होगा, और बच्चा बहरा पैदा होगा। नबी के सुन्नत के खिलाफ काम मत करना, नहीं तो बच्चा फरमा बरदार नहीं होगा, ना फरमान होगा। इंशाअल्लाह नबी के सुन्नत के मुताबिक शादी करोगे। ये लोग जहेज में है जा चले ये नहीं चलता ना, जहेज नहीं चलता है। अरे जहेज में ले जे मकुर जानो नहीं, मकुर जान में लोग तिलक ले लेते हैं। देखिए इमाम साहब बोले सबसे ज्यादा यही लेते हैं। ए दुनिया वालों छोड़ दो, ए दुनिया वालों छोड़ दो, आदत जहेज की अच्छी नहीं है रीत, रिवायत जहेज की। ए दुनिया वालों छोड़ दो, आदत जहेज की
अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की, सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्त दुल्हन, सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्त दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। चाय वाले कहाँ से आ गए? चाय वाले ज़हन मुंतशिर हो रही भाई, माइक इतना अच्छा किया है कि ऐसा लग रहा है कि कलेजा निकाल के रख देगा। अब माइक चाय को अफरा तफरी मत कीजिए, ज़हन को हासिल कीजिए नौजवानों, इसलिए वहां करो कि ना जहेज लेंगे ना जहेज। अच्छा एक बात बताओ, जहेज का अगर लेना जायज होता तो सबसे पहले मौलवी लोग लेता कि तुम ही लोग छोड़ देता कि तो है सुन लो हम सब ले लो। अरे जहेज अगर जायज होता तो सबसे पहले हम लोग ना लेते, तो किसी मौलाना को जहेज देते हुए देखे? अरे वाह, बच्चा सा मुड़ी हिलावे जी। नहीं, मांगा नहीं होगा, मांगे नहीं होंगे हजरत, कोई खुशी में दे दिया होगा वो अलग बात है। अच्छा ये बताओ, एक लड़की वाले से 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख रुपया लोगे तो वो जिसको बीवी बनाओ उसको पता चलेगा कि नहीं चलेगा? अरे जिस लड़की से तुम निकाह करोगे उसके बाप से 3 लाख 4 लाख 2 लाख रुपया तुम ले रहे हो तो उस लड़की को पता चलेगा? अरे बोलो ना भाई, पता चलेगा ना? वो लड़की को ब्याह करके घर लाओगे तो बदन दबाएगी। अरे बोलो ना, बदन दबाएगी, हाथ दबाएगी, सर दबाएगी, नट्टियां दबा देगी। बोला झमेले खत्म हो गया। सोचो तो सही। नौजवान एक लड़का ऐसे ही छाड़ता। अब अभी का जमाना, पहले के जमाने में हजरत बुजुर्ग लोग हमारे बैठे हुए हैं, बाप अगर बेटा को बुला के कहता था बेटा बिहार कर रहे हैं तो बेटा शर्म से पानी हो जाता, भाग जाता। बोला बात सही कि गलत? बेटा रुकता नहीं था, भाग जाता था। तब उनके अब्बा उनके दोस्तों से बात करते थे, तब वो तैयार होता था। और अभी का आलम ये है, हर लड़का मोबाइल में लड़की का फोटो लेकर घूमता है। अम्मा से कहता है कि एक रेल रेल आ गया वो, अब्बा से कहते हैं अन्ना है करे मेरे बॉस। सोचो तो सही, शर्म खत्म हो गई, हया खत्म हो गई। अब शर्म कहाँ है नौजवानों? शरीयत ने हुक्म दिया है कि जिस लड़की से तुम निकाह करो उसे ये झलक देख। क्या बोला? अरे भाई बोलो भाई, एक झलक देख लो कि पूर्णिया घुमाते रहो। एक झलक देखने का हुक्म दिया है कि उस लड़की को एक झलक देख लो। अब पूर्णिया कटिहार पर मनकी निकाह से पहले घुमाने की इजाजत नहीं है, इसलिए नौजवानों तौबा करो, जब तक निकाह ना हो उस लड़की से बात ना करो। तुम्हारा बात करना उस लड़की से हराम है। एक लड़का ऐसे बात छाट रहा था, बात आ गई, हे लड़की से कर बेरे नाक के रोज एक राजा ने आंख तिरछो चाहता, एक राजा ने मुंटे रोज, एक राजा ने लड़की कारो से लेकर छांटते छांटते 40 साल की उम्र हो गई। तो उसका जीजाजी बोला, बहने बोला कि अब तुम्हारी शादी नहीं होगी। बोले काहे नहीं होगी? बोले इसलिए नहीं होगी अब तुम बूढ़ा हो गए, 40 साल उम्र हो गई, अब कोई लड़की तुमसे शादी के लिए तैयार नहीं होगी। तो अपने जीजाजी से बोला कि जीजाजी देखा अब आप जो देखिएगा ना हम कर लेंगे, अब हम लड़की नहीं देखेंगे, आप जो पसंद कर लीजिएगा हम तैयार। उसका जीजाजी बोला अच्छा बेटा तुम्हारी ब्याह हम करवा रहे हैं। एक काली लड़की को देखा, एकदम मिस काली, बात चलाया, बात चल गई, बात पक्की हो गई, बारात गई, शादी करके ले आया। रात में बीवी के कमरे में गया, वो लड़की घूंघट उठा के जो सलाम किया, लड़का वही बेहोश हो गया। तो बीवी समझी कि शायद इस लड़का को कोई बीमारी है क्या,
बात भी नहीं किया, बेहोश हो गया। तो वहीं पानी का गिलास रखा हुआ था, मुंह पे छींटा मारा, कह रहे क्यों लो तो बेहोश भाग गया, हम कुछ पूछना चाह रहे थे, अब पूछने से पहले बेहोश हो गए। तो लड़का आंख खोला, बोला जल्दी जो पूछना जल्दी पूछो, नहीं तो फिर बेहोश हो जाएगा। ये लड़की बोली कि अच्छा ये बताइए, हम यहाँ नई आए हैं, हम किसी को जानते नहीं हैं, आप मेरे शोहर हैं, जरा इतना सा बता दीजिए हम किससे पर्दा करें, किससे पर्दा नहीं करें। तो नौजवान बोला कि सुनो, तुम किसी से पर्दा करो या ना करो, लेकिन हमसे जरूर पर्दा करना। लड़का फिर बेहोश हो गया। ऐ दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की, सबसे बड़ा जहेज है ऐ दोस्तों दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। तो मैं सखी की फजीलत बता रहा था। ये मस्जिद का जलसा है, जो सखी है, जो सखावत करते हुए आया है, वो जब तक सखावत करेगा नहीं उससे चैन नहीं मिलेगा। सखी मैंने समझा दिया ना, भाई सखी किसे कहते हैं? सखी जो खर्च करता हो, जो लुटाता हो, अल्लाह के रास्ते में दान करता हो, जो अल्लाह के रास्ते में पुण्य करता हो, उससे सखी कहते हैं। देखिए माशाअल्लाह, ये सखी है। अभी कोई पैसा लेके मत आइए, ये टेंशन मेरा है, आपका नहीं है। आपकी जेब से पैसा कैसे निकालना है तो मेरा ना काम है, आपका काम है तकरीर सुनना। खाली बैठ के आप तकरीर सुनिए। हाँ, जब हम मांगेंगे, जब हम सवाल करेंगे, हम जानते हैं कि ये इलाका में मेरा पहला जलसा नहीं, कई जलसा हम कर चुके हैं। सखी लोगों का इलाका है, दानी लोगों का इलाका है। यही तो मैं कहता हूँ, उड़ीसा की सरजमीन पर मैंने कहा था, ए लोगों, उड़ीसा के गैर मुसलमानों, आओ देखना है अगर जलसा सखावत देखनी है तो सीमांचल की सरजमीन पर आओ, बिहार की सरजमीन पर आओ। बूढ़ों को छोड़ो, नौजवानों को छोड़ो, उस इलाके का, जिस इलाके का बच्चा सखी हो, आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ। इसलिए आप लोग इत्मीनान और सुकून के साथ बैठे रहिए, तकरीर सुनते रहिए। इंशाअल्लाह ये हमारे भाई ने 100 रुपए दिए हैं, ये अल्लाह का करम है कि नया नोट है। दिल बाबू ये नया नोट है, नहीं तो जलसे में नया नोट कहाँ चलता है? जे नोट कहे नहीं चलता वो जलसा में चली। एक लड़का रात में जलसा सुना, सुबह चाय की दुकान में बैठ के बोला भैया चला दो। बोला की चला ले? बोले नहीं चला दो। अरे क्या चला है बोलो ना। बोले कोई नमरी है फटा हुआ रहा, 1 महीना से लेके घूम रहे थे, कोई दुकानदार नहीं ले रहा था। रात में जलसा था, दिल खैराबादी नाद पड़ रहा था, 10 टका उसको इनाम दे दिए, 90 टका ले लिए, नमरी वहीं जला दिया। अच्छा इंशाअल्लाह इस पैसे को हुसूल बरकत के लिए, देखिए अभी कोई मत आइए, अभी बैठे रहिए अपनी जगह पे। हुसूल बरकत के लिए मौलाना तनवीर साहब रहमतुल्लाह अलैह के आगे मैं रखता हूं। अल्लाहु अकबर, रहमतुल्लाह अलैह भाई। चाचा है दिल खैराबादी बाबू के, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा नाज़िम है ये, पूरे हिंदुस्तान में घूमता है। लेकिन क्या बोलिएगा, एक बार अल्लाह ने फरिश्ते से कहा कि जाओ जमीन पर जाओ, जो सबसे बड़ा झूठ बोलता उसको पकड़ के लिया। वो फरिश्ता आया कि जमीन को पकड़ के ले गया। जो सखावत करके आया है, जब तक वो सखावत करेगा नहीं उसे चैन नहीं मिलेगा। आज जो कभी नहीं किया है सखावत, जो सखावत कभी नहीं किया है, कंजूस है, उसको ये घंटा नहीं पूरी रात तकरीर सुनाइए मत, तकरीर खिला दीजिए, खिला उल्टा भी दीजिए, अठन्नी नहीं देगा। बोला बात सही है गलत है? बोला हाँ, आज जो सखी है, एक बादशाह था, बड़ा सखी था, अपोजिट उसकी बीवी एक नंबर की कंजूस। बादशाह की बीवी थी, कंजूस थी, अब वो बादशाह बड़ा सखी था, बड़ा दयालु था, रहमदिल बादशाह था। एक मछुआरा नदी में जाल डाला, एक मछली आई, तो मछली लेकर दरबार में आया बादशाह के पास। बोला हुजूर ये मछली मैंने पकड़ी है आपके लिए। तो बादशाह बोला बहुत अच्छा है, रख दो। वजीर से बोला कि इसको 200 दिरहम मेरे तरफ से दे दो, 200 रुपया इनाम दे। तो उसकी बीवी बोली कि आपका दिमाग खराब हो गया, छोटी सी मछली का 200 दिरहम हमने दे दिया।
ये मछली नहीं चाहिए, पैसा रिटर्न कीजिए। तो बादशाह बोला कि अल्लाह की बंदी हम बादशाह हैं, दिया हुआ चीज वापस कैसे लेंगे, ये मेरे शान के खिलाफ है, अच्छा नहीं लगेगा। तो बीवी बोली कि आइडिया है, पैसा वापस लेने का एक आइडिया है। उस मछुआरे से पूछिए कि ये मछली नर है कि मादा है। अगर वो बोले नर है तो आप बोलिएगा नहीं हमें नर नहीं चाहिए, मादा चाहिए था, पैसा रिटर्न करो, मछली लेके जाओ। अगर वो बोलेगा नहीं मादा है तो आप बोलिएगा नहीं हमें नर चाहिए था, मादा नहीं चाहिए। बोला बहुत अच्छा। मछुआरा बोला ये मछली नर है कि मादा है? तो मछुआरा भी बड़ा चालाक था, बोला हुजूर ये मछली ना नर है ना मादा है, ये बीच की मछली आपके लिए खास कर चुन के लाए हैं। बादशाह खुश होकर बोला 200 दिनार और इसको इनाम दे दो, 200 दिरहम और इसको इनाम दे दो। बीवी और जल्द भूल गई कि 200 निकालने के चक्कर में 400 चला गया। वो मछुआरा जब जाने लगा तो दरबार में 1 रुपया की सिक्का गिरा हुआ था, वो उठा के पॉकेट में रख लिया। बीवी बोली कि बस हो गया, वो चोर भी है, अब इतना दिया फिर भी सबर नहीं है, वो पैसा उठा के जेब में रखा है, बस इसी बहाने वो उससे पैसा रिटर्न कीजिए और उसको सजा दीजिए। तो बादशाह उसको बोला इधर कहे पैसा उठाया, बोला हुजूर इस सिक्के में आपकी तस्वीर है, आपका फोटो है, जमीन पे गिरा रहता है, कोई पैर दे देता तो ये बेअदबी होती, इसलिए हम उठाकर चुम भी लिए, जेब में रख लिए। बादशाह खुश हो गया, बोला 200 दिरहम हम इसको इनाम दे, 200 दिरहम और इसको दिनार दे दो। तो जो सखी है, जो सखावत करके आया है, वो जब सखावत करेगा नहीं उससे चैन नहीं मिलेगा। जो बखील है क्या दिल बाबू, क्या जिद्दत। और एक बात याद रखना, बखील जन्नत में नहीं जाएगा, बखील जन्नत में नहीं जाएगा, मुत्तफक़ुन अलैहि हदीस है। बखील जन्नत में नहीं जाएगा, बखील जन्नत में, बोलो भाई बखील जन्नत में नहीं जाएगा, बखील जन्नत में, बोलो। तो सहाबी ने अर्ज किया, ए आमिना के लाल, अगर वो बखील नमाजी हो तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया वो लाख नमाज पढ़ ले जन्नत में, अरे बोलो जन्नत में नहीं जाएगा। तो फिर सहाबी ने पूछा कि या रसूल अल्लाह अगर वो रोजा रखने वाला हो तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया वो चाहे जितना रोजा रखना हो रख ले, जन्नत में नहीं जाएगा। फिर सहाबी ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह अगर वो कुरान की तिलावत करने वाला हो तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया जितना कुरान पढ़ना हो पढ़ ले, वो जन्नत में नहीं जाएगा। एक आदमी का कारोबार नहीं चलने लगा, बेचारा मजदूर आदमी था, परेशान हो गया, मजदूरी नहीं मिल थी, बड़ा परेशान हाल हो गया। अब 2 4 5 दिन हफ्ता दिन हो गए, उसकी बीवी बोली आप कमाइएगा नहीं तो हम मांगे, हम भूख बर्दाश्त कर लेंगे। ये छोटा मासूम बच्चा ये भूख बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, तो आप कुछ कीजिए। बोले मैं क्या करूं बीवी, मैं जाता हूं मंडी पर, कोई मजदूरी मुझे बनाकर लेके जाता ही नहीं है, मैं क्या करूं। तो बीवी बोले अच्छा ठीक है, ऐसा कीजिए मजदूरी नहीं मिली है तो मेरे पास कुछ जेवर है, ये जेवर को पूर्णिया लेकर जाइए, बेच दीजिए, अब वो पैसा लेकर आइए, अब मकबूल जान चौक पर बैठ जाइए, बिजनेस तिजारत। बोला बहुत अच्छा। बीवी चांदी का जेवर निकाल कर अपना सब जेवर दे दिया, लेकर गया पूर्णिया, 10,000 में बेचा। कितना में बेचा? भाई 10,000 में बेचा। अब बेच करके बेचारा आ रहा था, उसी दिन मकबूल जाना था जलसा। आते शाम हो गई, सोचा घर बाद में जाएंगे, पहले जलसा सुन ले, जलसा सुन के घर जाएंगे। आके जलसे में बैठ गया। मेरे जैसा मुकर्रिर तकरीर कर रहा था, चंदा कर रहा था, जो अल्लाह के रास्ते में 5,000 खर्च करेगा अल्लाह 10,000 देगा, जो अल्लाह के रास्ते में 10,000 खर्च करेगा अल्लाह उससे 20,000 देगा। तू सोचा एक रात अच्छा बिजनेस कहां मिलते। हजरत बोली कि 10,000 दोगे अल्लाह 20,000 देगा, तो हम चावल दाल सब्जी खरीदने कहे जाएंगे। वो उठा 10,000 की गड्डी लाकर हाथ में दिया, बोला हजरत इसको कबूल कर लीजिए। हजरत खुश हो गए, दुआएं दी, एक रसीद काट करके उसको दे दिया, ले आके बैठ गया। फिर थोड़ी देर बाद कागज में निकाल के देखा, बोला कि हजरत से पूछे नहीं ये पैसा हमको मिलेगा कब? मौलवी साहब ने बोलो जी ये पैसा देगा कौन? बोला अभी जलसा खत्म होगा, पूछ लेंगे। जलसा खत्म हो गया, हजरत चले गए, कुछ नहीं पाया, बहुत मुश्किल से घर पहुंचा। बाबा बीवी बोली कहां
जेवर बेचे बोला बेच दिए हिसाब है। बोला ना हमरा अपने भूख खत्म हो गई। अच्छा बीवी को नहीं बता रहा कि 10,000 रुपए दे दिए, बताता कैसे? इतनी झाड़ू मारती कि सर का बाले उड़ा देती। बीवी की तारीफ किया करो भाई। एक बार इमाम साहब तकरीर कर रहे थे मस्जिद में जुमा के दिन कि लोगों अरे कभी-कभी अपनी बीवी की तारीफ कर दिया करो। बीवी की तारीफ करने में भी सवाब है। बीवी की तारीफ करने में भी अरे बोलो भाई सवाब है। ये नौजवान सुन लिया कि बीवी की तारीफ करने में सवाब है। घर आया बीवी खाना निकाली, खाना खा रहा, सुभान अल्लाह, सुबह खाने लुकमा डाला, वाह 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 क्या खाना बना है, खूब तारीफ कर रहा। बीवी आई पीछे से बेलना ले मारी बेलना खटखट। बीवी बोली कि 20 साल शादी को हो गए, आज तक मेरी तारीफ नहीं की है। आज पड़ोसी की यहाँ से दाल क्या आ गई है, तारीफ करते थक नहीं रहे हो, मारेंगे बेलना सड़े फोड़ दे। क्या इलाज है? नौजवानों तो बीवी से कुछ नहीं बोला। बीवी समझी कोई तबीयत खराब होगी, बोला हमरा हालत ठीक नहीं छो, जल्दी बिस्तर कर दे सुती जो। बिस्तर कर दी, चारपाई में सो गया। सुबह हो गई तब उठ ही नहीं रहा। तो बीवी बोली अगर उठिए नाश्ता वास्ता कीजिए, मार्केट जाइए, बाजार जाइए, खरीदिए, सामान बेचिए। बोला पोजीशन ठीक नहीं छो अंदर से। बार कागज को निकालता था, देखता था, रसीद को निकालता था, देखता था। तो उसकी बीवी बोली कि कागज में कौन किए जो आप निकाल